मिथिला एक चंचल, खूबसूरत और अल्हड़ टाइप की लड़की थी, जो अभी-अभी अपने कॉलेज में गई थी। कॉलेज में दाखिला होने के बाद उसके पिता ने उसको हर वो चीज़ उसके बोलने से पहले ला कर के दी थी, जो वो कभी माँगती भी नहीं थी। बहुत ऐशो-आराम था, क्योंकि मिथिला अपने पिता की इकलौती लड़की जो थी, और पिता भी कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं, बल्कि शहर के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनका करोड़ों का बिजनेस था। और उनकी इकलौती बेटी मिथिला, जो अभी एक ही महीना कॉलेज जाते हुआ था, कि उसने लेक्चर के दौरान अपने टीचर से ही बातचीत करनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के बहाने से बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। अब मिथिला बहाने बनाने लगी थी, दबे मन से ही सही, लेकिन अपने केमिस्ट्री वाले टीचर को देख करके मिथिला का मन उथल पुथल करने लगा था, क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग थी, तो अभी केमिस्ट्री वाले टीचर यानी कि विनोद उम्र में भी ज्यादा नहीं थे। मिथिला और विनोद में लगभग 5 से 7 साल का ही अंतर रहा होगा। दोनों का विचार लगभग एक सा था। कॉलेज में तो दोनों टीचर और स्टूडेंट की तरह रहते थे, लेकिन कॉलेज के बाहर जब भी वह मिलते तो बिल्कुल दोस्त की तरह मिलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मिथिला ने विनोद से शादी की बात भी रख दी, और अपने घर विनोद को बुलाने के लिए भी कह दिया, अपने पिता से बात करने के लिए भी कह दिया। विनोद ने अपनी सारी स्थिति उसको बताई, कैसे वह गरीब घर का लड़का है, उसके पास रुपए पैसे नहीं है, एक बूढ़ी माँ और बहन है, उनके साथ वो रहता है, और उसे अपनी बहन और माँ का ख्याल भी रखना है। यह नौकरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मिली है, और उसने बहुत सारी गरीबी देखी है। यह सारी बातें सुनने के बाद मिथिला का जो प्यार था वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो प्यार अब जुनून में बढ़ गया था। उसका कहना था कि मैं तो विनोद आपसे ही शादी करूंगी, और आप मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी, बस आप मुझसे शादी कर लो। विनोद मिथिला के घर पहुंचा। मिथिला के पिताजी से बातचीत की। उसके बाद उनके पिताजी भी शादी के लिए तैयार हो गए, और मिथिला और विनोद की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। जैसे ही मिथिला अपने ससुराल पहुंची, तो शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत ठीक था, क्योंकि वह सिर्फ विनोद में ही रमी रहती थी। फिर विनोद का कॉलेज चले जाना और मिथिला की पढ़ाई छूट करके घर में रह जाना मिथिला को बहुत परेशान कर रहा था। बात बात पर अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करना, अपनी नंद को अपशब्द बोलना, यह मिथिला के लिए रोज का हो गया था। मिथिला घर का कोई काम नहीं करती थी। विनोद की माँ और बहन इसलिए भी चुप रहते थे कि बड़े घर की बेटी है, लाओ हम ही काम कर लेते हैं। उसको काम करने की आदत नहीं है, वो अभी बच्ची है, क्योंकि उसके घर में नौकर चाकर लगे थे। फिर भी मिथिला के बदला बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मिथिला अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि विनोद की सगी बहन सुमन, जो कि मिथिला के कमरे में बिना इजाजत के चली आई थी। इस बात को लेकर के मिथिला ने खूब नाटक किया, सुमन को बहुत भला बुरा कहा। सुमन रोती हुई बाहर गई और अपनी माँ के पास बैठ करके रोने लगी। माँ ने आकर के मिथिला से कहा, बेटा बिना पूछे तो कमरे में आई थी, उसमें इतना बड़ा बतंगड़ क्या बनाना, इतनी बड़ी बात कौन सी थी। मिथिला को मौका मिल गया, और मिथिला ने हाथ पैर पटक करके सीधा अपनी मायके जाने का ठान लिया, और विनोद से रिश्ता भी तोड़ने का मन बना लिया। तलाक की धमकी देते हुए कहती है कि मैं तो अपने घर जाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट से थी, इसलिए विनोद की माँ बार बार मिथिला के सामने हाथ पैर जोड़ती। वो बोली, बेटी मत जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बस रुक जाओ बेटी, मत जाओ। लेकिन मिथिला मानने को तैयार नहीं हुई। शाम को जब विनोद आया और मिथिला को घर में ना पा करके माँ से हाल पूछा, तो माँ ने सारी बात बताई, और अगले दिन विनोद को बहू के पास भेजा भी कि जाओ बहू को लेकर के आओ, बहू पेट से है, ऐसे में मायके में रहना ठीक नहीं है।
विनोद जब घर पहुंचा तो सास ससुर का पहले ही शादी में बहुत मन तो था नहीं, पर मिथिला के कारण शादी के लिए हाँ बोल दिए थे। अब जब मिथिला ही बदले स्वरूप में थी तो माँ बाप का भी स्वरूप आक्रामक हो गया था। मिथिला का इतना आक्रामक रूप विनोद ने पहली बार देखा था। विनोद की बहुत बेइज्जती की गई, विनोद को बहुत भला बुरा कहा गया, यहाँ तक कि विनोद को घर से बाहर भी निकाल दिया गया। विनोद इतना कभी भी जलील नहीं हुआ था। अपनी गरीबी को लेकर के आज उसको उसके ससुराल वालों ने जिस तरह से सुनाया था, उसकी पत्नी ने स्वयं उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाला और तलाक के लिए भी बोल करके बाहर निकाला था, यह बात विनोद को बहुत खली थी। विनोद अपने घर चला आया और बहुत कठिन था उसके लिए इस दौर से गुजरना, कि मिथिला को बहुत चाहने लगा था। पर किसी तरह उसने अपने आप को मजबूत किया और अपनी माँ और बहन का चेहरा देखते हुए कॉलेज जाने का मन बनाने लगा। इधर कुछ दिन तो मिथिला के साथ बहुत अच्छा हुआ। अपने मायके में और सारी चीजें उसको अपने रूम में मिल जाती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, एक बड़ा हुआ तो चलना फिरना भी संभव नहीं रहा। उसके लिए उसने अपने भाभी से कोई चीज मांग ली थी और उसकी भाभी ने पलट करके उसको जो जवाब दिया था कि अपने घर तोड़ करके आई हो और मेरे घर पे आके बैठी हो, जितना महारानी बनोगी यहाँ पर एक दिन मैं तुमको नौकरानी बना दूंगी। मेरे घर में आकर के महारानी बन रही है, इससे अच्छा तो तुमको मर जाना चाहिए। अपने पेट में पता नहीं किसका बच्चा लेकर के घर आई हूँ, मेरा बस चले तो मैं एक मिनट भी ना रहने दूँ और इस बच्चे को भी खत्म कर दूँ। यह बात सुनकर के मिथिला को बहुत बुरा लगा और बहुत ज्यादा गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने पापा को यह बात बताने के लिए जा रही थी, लेकिन सीढ़ी से पैर फिसलने के कारण मिथिला बहुत तेज सीढ़ियों से नीचे गिरकर बरामदे में आई और बहुत तेज से आवाज हुई। सब लोग दौड़ कर आए। मिथिला की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसको हॉस्पिटल लेके गए और एडमिट कराया, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसी तरह से जब विनोद को खबर लगी तो वह दौड़ता हुआ हॉस्पिटल अपनी माँ और बहन के साथ आया। लेकिन डॉक्टर ने तो कह दिया था कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, क्योंकि मिथिला की हालत बहुत सीरियस थी। ऐसे में विनोद ने कहा, मुझे मिथिला जीवित चाहिए, हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए आप माँ को बचाइए। विनोद की आवाज सुन करके मिथिला के पिता, जो कि अभी तक विनोद से नफरत करते थे, उनके मन में दया के भाव उत्पन्न हो गए और विनोद के लिए सम्मान दिल से जमने लगा। धीरे धीरे मिथिला ठीक हो गई और फिर उसकी आंखें खुल गईं और वह अपने पति विनोद के साथ अपने ससुराल चली आई।